जुडिशियरी में आपके अधिकार को लेने के लिए विपन्स तैयार है, लेकिन उस विपन्स को यूज करने के लिए जो चीज़ आपके पास होना चाहिए वो आज है ही नहीं आपके पास। जिस दिन पूरे देश में ये कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाएगा, इस आर्टिकल के तहत आपको बहुत बड़ा ये जो प्रतिनिधित्व की बात हमारे भाई साहब ने बोल के गए, आपको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। और जो अगला बनेगा भी, तो चूंकि वहां भी कॉलेजिएट सिस्टम है, वो सिस्टम बनाए हुए उन्हीं लोगों का है। आज तक आप लोगों ने किसी ने उस कॉलेजियम सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह तक लगाने वाला, कोई आवाज उठाने वाला नहीं हुआ। और जिसको जानकारी है, इससे भी देखिए, फिर अगेन रिजर्व बैंक कहता है कि जो लोग भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको 3% और सब्सिडी दो, यानी 6.5% का जो रेपो रेट है उस एक्सपोर्टर के लिए 3.5% है, उसको लेगा 6.5% और 3% क्या करेगा, उसको लौटा देगा सब्सिडी के आधार पे। तो उस एक्सपोर्टर को कितना पड़ा, 3.5% और 2% 5.5% पे सबसे सस्ता लोन उसको मिल गया। तो हम अपने ओबीसी समाज, दलित समाज के लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें अपनी 80%, 99% आप उस चीज को अचीव कीजिए, उसकी जानकारी रखिए, तब भी आपको इसका फायदा बेहतर मिलेगा। आपका राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए और अकॉर्डिंगली आपके जितने भी राजस्व के डिपार्टमेंट है उसमें आपका प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए, वो आर्टिकल इसी पे बात ही करता है। लेकिन वो आपके प्रतिनिधित्व की बात जो आर्टिकल करेगा, उसके लिए इस आर्टिकल का फायदा लेने के लिए, इस आर्टिकल के तहत आपको जो फायदा मिलने वाला है, उसके लिए पहले आपको एक चीज सुनिश्चित करना होगा कि आपका जनसंख्या कितना है। और जब तक वो आप सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, इस आर्टिकल का फायदा आप नहीं ले पाएंगे। तो आर्टिकल हथियार तो आपके लिए बना दिया गया है। जुडिशियरी में आपके अधिकार को लेने के लिए विपन्स तैयार है, लेकिन उस विपन्स को यूज करने के लिए जो चीज आपके पास होना चाहिए वो आज है ही नहीं आपके पास। और आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे देश में कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हो रही है। आज जातिगत आधार पे जनगणना की बात पूरे देश में हो रही है। बहुत कम नेताओं ने इसकी बात करी है, और वो इसलिए करी है कि जैसे ही आपकी जातिगत जनसंख्या जनगणना हो जाएगी, आपकी जनसंख्या स्पष्ट हो जाएगी, और आप अपने उस जनसंख्या के आधार पे इसी आर्टिकल के तहत आप अपना अधिकार ले लेंगे पार्लियामेंट में। इसलिए आज तक वो जातिगत जनसंख्या अधर में लटका हुआ है कि न ये जनसंख्या होगा और न इस आर्टिकल के तहत आप अपने अधिकार की बात करोगे। ये बहुत बड़ा सनसनी। पूरे देश में एक ही शख्सियत है जिसको आप लोग जानते हैं, जो आज से नहीं पिछले 20-25 साल से कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहा है, और उन्होंने अपने बिहार में करके भी दिखाया। और वो अगर पूरे देश में जिस दिन हो जाएगा, अब तो शायद ये कांग्रेस पार्टी भी उठाने लगी इस बात को, जिस दिन पूरे देश में ये कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाएगा, इस आर्टिकल के तहत आपको बहुत बड़ा ये जो प्रतिनिधित्व की बात हमारे भाई साहब ने बोल के गए, आपको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। और ये जो आप सारी रिजर्वेशन में जहाँ जहाँ आपको ये रोरा आज खड़ा है कि चाहे जुडिशियरी में सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे तो कॉलेजियम सिस्टम से बनेंगे, अभी जो यूपीएससी का जो इंटरव्यू हटा के वहाँ भी कॉलेजियम करने जा रहा है, मतलब वो क्या करेगा, जिसको जब मर्जी होगा प्रशासनिक सेवा में ला देगा। तो वो जब तक आपका पार्लियामेंट में आप देखिए क्या होता है, जुडिशियरी का रोल कैसे है। कानून आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप पार्लियामेंट में कानून बना सकते हैं जहां आपके लोग होना चाहिए, जो उस रेशियो में आज नहीं है। दूसरा है कि आपका जुडिशियरी में उस तरह का जनसंख्या होना चाहिए, मतलब आपकी मेजोरिटी उतनी होनी चाहिए कि आप अपने फेवर में कानून बना सके।
तीसरा एक कानून बनता है, जो आप एक केस रीट या याचिका जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डालते हो, आप जब लड़ते लड़ते उस पर फाइनली जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो एक केस लॉ बन जाता है, वो भी एक कानून होता है। तो आज हम लोगों के पास बस जुडिशियरी का वो जो तीसरा वेपन है, चूंकि वो कॉलेजियम के आधार पर जुडिशियरी जो 20 लोग हैं, तो उसमें 19 लोग कौन बैठे हुए हैं, आप भली भांति अवगत है इस बात से। और जो अगला बनेगा भी, तो चूंकि वहां भी कॉलेजियरी सिस्टम है, वो सिस्टम बनाए हुए उन्हीं लोगों का है। आज तक आप लोगों ने किसी ने उस कॉलेजियम सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह तक लगाने वाला, कोई आवाज उठाने वाला नहीं हुआ। क्योंकि क्या है, आप जब बार काउंसिल में जाएंगे तो सारे इलेक्शन लड़ के जो मेंबर है, टॉप के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट है, वो सारे वही लोग हैं, वही उसी के आधार पे, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पे सारे हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होता है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट होता है। तो उसको आप ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं। इधर पार्लियामेंट में आपकी मेजोरिटी नहीं है, तो यहाँ भी नहीं कर सकते। तो तीसरा एक कौन सा वेपन्स बचा कि आप जुडिशियरी के थ्रू इसको रिट लेकर के आइए सुप्रीम कोर्ट में, इसके लंबे समय तक लड़ते रहिए और अपने अधिकार को लेते रहिए कि भैया कास्ट बेस्ड सेंसस क्यों नहीं कर रहे हो। अभी तक नेताओं ने मांग किया, 2-4 नेताओं ने मांग किया। अगर जिस दिन पब्लिक जिसका, और आप कह रहे हो कि 80% 90% हम लोग हैं, तो आप अपनी जनसंख्या के लिए लड़ो ना। आपका जिस दिन 90% होगा, तब ना आप मांगोगे कि इस आर्टिकल के तहत हमें 90% पार्लियामेंट में मेंबर बना, जो आपके पास है ही नहीं जनसंख्या अभी। तो ये तीसरा जो वेपन है जुडिशियरी, और चाहे आप जहां भी आप कह रहे हो ना, मांगने से अगर मिल जाता ना, तो दे दिया होता। मांगने से इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, अपने अधिकार को छीनना पड़ता है। और छीनने का जो ये तीसरा वेपन है जुडिशियरी, वही एक हम लोग के पास आज हथियार है कि ठीक है, सोशल मीडिया भी हमारे साथ है, हम रोड पे भी प्रदर्शन करके, आज प्रेस वार्ता करके इस चीज़ों को उठा सकते हैं। और तीसरा जो वेपन है जुडिशियरी, उसको भी करके उठा सकते हैं कि भैया हमारी जातीय जनगणना करा, हमारी जनसंख्या स्पष्ट कर, और उस जनसंख्या के आधार पे जो हर जगह, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो बड़े बड़े संस्था है, चाहे वो पार्लियामेंट है, हर जगह हमें जो प्रतिनिधित्व है वो आर्टिकल 332 और 334 के तहत, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसके तहत हमें ये अधिकार दिया जाए। और ये हर चीज़ में है। दूसरी बात क्या है कि आपके पास जानकारी होना चाहिए पर्याप्त। देखिए, हम कह रहे हैं कि हमें आज रिजर्व बैंक 6.5% रेट इंटरेस्ट पे बैंकों को लोन देता है। देखिए जानकारी क्या चीज है। और यही लोन मार्केट में आते आते 10 से 15% बैंक लेता है, जबकि बैंक को रिजर्व बैंक से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है कि आप 1.5% से 2% ही स्प्रेड लोगे। यानी अगर 6.5% रेपो रेट रिजर्व बैंक का है, तो वो 2% यानी 8.5% ही बैंक ले सकता है। आप कोई भी एक लोन उठा के दिखा दो मुझे जो 10% से कम पे मिला हो। आपको जानकारी नहीं है, आप फाइट नहीं करते हैं। और जिसको जानकारी है, इससे भी देखिए, फिर अगेन रिजर्व बैंक कहता है कि जो लोग भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको 3% और सब्सिडी दो। यानी 6.5% का जो रेपो रेट है, उस एक्सपोर्टर के लिए 3.5% है, उसको लेगा 6.5% और 3% क्या करेगा, उसको लौटा देगा सब्सिडी के आधार पे। तो उस एक्सपोर्टर को कितना पड़ा, 3.5% और 2% 5.5% पे सबसे सस्ता लोन उसको मिल गया। तो हम अपने ओबीसी समाज, दलित समाज के लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें अपनी 80%, 99% आप उस चीज़ को अचीव कीजिए, उसकी जानकारी रखिए, तब भी आपको इसका फायदा बेहतर मिलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।